वेलकम टू स्टडी विद सीपी, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी विद सीपी में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए हम आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं ट्रिक वाला शो, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को, चाहे वो जीएस के हो, चाहे वो करंट अफेयर्स के हो, किसी भी सब्जेक्ट को हो, बिल्कुल आसान और देखते ही याद हो जाने वाली ट्रिक के साथ करेंगे, जिसको हम एनिमेशन और इमेजेस के माध्यम से करेंगे, जो कि सीधे के सीधे आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं देरी न करते हुए आज के जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास को। अगर हम बात करें कि इसकी पीडीएफ, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही सहायता मिलेगी, ये आपको मिल जाएगा। और साथ ही आपको मिलेगा हैंड रिटन नोट्स, जिससे आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। आप एक ही पेज में अगर आप प्रिंट करेंगे, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एक ही पेज में मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल इंफोग्राफिक तरीके से। बगल में इमेजेस होगा और उसके बगल बारीक सा बिल्कुल छोटा सा लिखा होगा। इसके साथ साथ आपको मिलेगा क्विज, जिससे पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए और इस क्विज से आप रिवीजन करने के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से रिवीजन हो जाएगा आपका। और ये सब कुछ मिलेगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर। कहाँ पर मिलेगा? व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका जिसका ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ ये ज्वाइन करने का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन भी मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर ये सेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को, आपके अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा। और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, इसे अपने मित्र के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए दिनों दिन गुजर जाते हैं, घंटों रटना पड़ता है, वो महज चुटकियों में 5 से 6 मिनट में पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाएगा। देखिए दोस्त, कि मार्केट में कंटेंट बहुत सारे हैं, है ना? विषय वस्तु बहुत सारे हैं, बहुत बुक्स हैं। ऐसा नहीं है किसी को पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होगा, होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिलेक्शन तब होगा जब वो बुक्स का जो विषय वस्तु है वो हमारे माइंड में सेव हो, और क्वेश्चन देखने के बाद बिल्कुल सही आंसर निकल आए, तब हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो इसके लिए हम ट्रिक और एनिमेशन के माध्यम से आपके माइंड में फिट करने आ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन से हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन नदी और दामोदर नदी, ये सभी के सभी कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। अब क्या है कि ये नाम देखकर बहुत सारे कंफ्यूजन होता है माइंड में, है कि नहीं? अब लेकिन ये कंफ्यूजन अभी 5 मिनट के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा, और ये गंगा की प्रमुख सहायक नदियां आपके माइंड में सेव हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले कौन सी नदी है? घाघरा। तो भाई घाघरा से क्या बन गया? घर घर। और घर घर में क्या होता है? गंगा जल तो जरूर ही मिलता है ना? पूजा पाठ हर जगह गंगा जल जरूर मिलता है। कहाँ पर? घर घर में। तो घाघरा गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट कौन सा है? दामोदर। दामोदर से क्या बन गया? दामोदर दमदार, दामोदर दमदार, सेम वॉइस है। तो क्या हो गया कि भाई गंगा एक दमदार नदी है, सभी नदियों में से सबसे बड़ी और एक दमदार नदी। तो याद रखिएगा, दामोदर भी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। महानंदा, महानंदा से यहाँ पर एक शब्द मिला, क्या? महान। क्या? महा से क्या बन गया? महान। अब भाई गंगा सबसे महान नदी है, बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुद्ध। लोग इसे भगवान की तरह पूजते हैं, है कि नहीं? तो गंगा क्या हो गया? एक महान नदी है। महान नदी है तो महान नदी से क्या हो गया? महानंदा। तो महानंदा भी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। बागमती, बाग से क्या बन गया? यहाँ पर एक शब्द मिला हमें, क्या? बाग। अब देखेंगे कि गंगा के किनारे आपको बाग बगीचे मिल जाएंगे, वहां पर तरबूज उगा हुआ दिख जाएगा। आप कभी प्रयागराज आए होंगे तो देखे होंगे, वहां पर तरबूज उगा हुआ मिल जाएगा। तो जिससे क्या हो गया कि गंगा के किनारे बाग मिल जाएंगे। तो बाग से क्या हो गया? बागमती। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कौन सी सहायक नदी है? कोसी। कोसी भाई, गंगा में स्नान करने के लिए लोग कोसों दूर से लोग आते हैं, कोसों कोसों दूर से लोग आते हैं। आप जो है जो हमारा माघ मेला है उसमें देखे होंगे, और प्रयागराज जो संगम में लोग कोसों दूर से आते हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए। साथ ही महाकुंभ में देखे होंगे। तो कोसों से क्या हो गया? कोसी। तो कोसी भी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट कौन सा है? गंडक। क्या है? गंडक। गंडक से क्या बन गया? ठंडक। गंडक ठंडक, बिल्कुल।
जैसे ही आप गंगा का पानी देखोगे आपको ठंड लगेगी, लेकिन जैसे ही एक डुबकी मारेंगे पूरा का पूरा गंडक ठंडक खत्म, पूरा का पूरा ठंडक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि गंडक जो है किसकी सहायक नदी है, ये भी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है गोमती। गोमती से क्या बन गया, यहाँ पर क्या हमें मिला, गो, और गो से क्या हो गया, गोता। और सबसे ज्यादा गोता लगाने में कहां पर मजा आएगा, गंगा में। कहां पर, गंगा में। तो गो से क्या, गोता से क्या हो गया, गोमती। याद रखिएगा ये भी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। और गंगा यमुना तो भाई ऐसे लगता है कि ये दोनों तो बहने बहने, गंगा यमुना तो बहने बहने हैं, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। नेक्स्ट कौन सी नदी है, नेक्स्ट है सोन नदी। कौन सी नदी, नेक्स्ट है सोन नदी। अब भाई गंगा भारत के लिए सोना है, गंगा जो है भारत के लिए सोना है, क्योंकि इसी से क्या होता है, बहुत सारी सिंचाई होती है बहुत जगह, है ना। तो मतलब वो है ना, मेरे देश की धरती सोना उगले, है ना। तो गंगा से सिंचाई होती है तभी तो सोना उगलेगा। तो गंगा क्या है, गंगा है सोन नदी, गंगा सॉरी, गंगा क्या है, गंगा है सोना, गंगा है सोना। तो सोना से क्या बन गया, सोन नदी। तो सोन नदी भी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट कौन सा है, रामगंगा। नेक्स्ट कौन सा है, रामगंगा। इसमें भी गंगा है और गंगा में भी गंगा है। तो याद रखिएगा कि जो राम गंगा है ये गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हमारी ये खट्टी मीठी प्यारी सी ट्रिक आपको कैसी लगी। अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए आज ही स्टडी विद सीपी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।